हेलो एवरीवन, ये वीडियो सिमली के बारे में है। इस वीडियो में हम लोग सिमली के इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन और एग्जाम्पल को जानेंगे। सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच है, तो फिगर ऑफ स्पीच को लिटरेरी डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है किसी भी स्पीच का फॉर्म। सो स्पीच रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो एक काइंड ऑफ फॉर्म है, किसी भी स्पीच का एक फॉर्म को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और फिगर ऑफ स्पीच को ऑर्नामेंट ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है। मतलब किसी भी लैंग्वेज में ही फिगर ऑफ स्पीच क्या करता है, उसको डेकोरेशन का काम करता है, उसको डेकोरेट करता है। एंड व्हेन ए राइटर और स्पीकर यूजेस अ स्पेशल काइंड ऑफ वर्ड्स or devices or ornament to make his or her writing or speeches impressive and effective, it is known as figure of speech। तो फिगर ऑफ स्पीच का यह डिफिनेशन हुआ कि मान लीजिए कि कोई राइटर या स्पीकर स्पेशल वर्ड्स या डिवाइस या फिर ऑर्नामेंट्स का यूज करता है अपने राइटिंग को, अपनी स्पीच को इम्प्रेसिव या इफेक्टिव बनाने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है, स्पेशल काइंड ऑफ वर्ड्स का यूज, डिवाइस का यूज या ऑर्नामेंट का यूज, ये प्रोसेस फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है, या ये जो टर्म है। सो देयर आर मेनी फ्रिक्वेंटली यूज फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज में भी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। उसी टाइप से आपको इंग्लिश में भी डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, लाइक सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, अलिट्रेशन, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन, आयरनी एक्सेट्रा। सो ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच है। तो अभी हम लोग इसमें केवल सिमली के बारे में देखेंगे। सिमली क्या है? तो सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन टू डिसिमिलर थिंग्स और एक्शन आर likened to each other for effectiveness in writing और speeches। तो सारे फिगर ऑफ स्पीच का यही काम होता है, किसी भी लैंग्वेज में ये ऑर्नामेंट का काम करता है, एक ज्वेलरी का काम करता है, उसको डेकोरेट करने का काम करता है। तो सिमली भी सेम काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी दो डिसिमिलर थिंग, जो दो डिफरेंट थिंग को या डिफरेंट एक्शन को हम लोग क्या करते हैं कि एक जैसा बताने का कोशिश करते हैं। तो या तो इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, या फिर किसी का जो स्टेटमेंट है, उस मान लीजिए दो लोगों का स्टेटमेंट को भी आप एक जैसा दिखा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, किसी दो डिफरेंट चीज़ों को आप एक जैसा दिखाते हैं, तो ये जो तरीका है या इस टाइप का जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो ये डिवाइसेस आप सिमली का यूज कर रहे हैं। सो इट इज जनरली लाइकेंड विद द हेल्प ऑफ एज एंड लाइक। और सिमली को किसी भी सेंटेंस में अगर पहचानना हो तो इसका सबसे आसान तरीका है कि उस सेंटेंस में आपको एज या लाइक मिल जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे आपको सिमली जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज किया गया। लाइक आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, गुड बुक्स आर लाइक आवर गाइड। सो गुड बुक्स का जो यहाँ कंपेरिजन है, जिसको कंपेयर किया गया है गाइड से, यानी जो अच्छे बुक्स होते हैं वो हमारे गाइड होते हैं, इस टाइप से। तो यहाँ इस सेंटेंस में लाइक का यूज किया गया, इससे आप पकड़ लेंगे कि ये सिमली है। नेक्स्ट, द इनोसेंट लुक्स लाइक अ लैम्प। तो यहाँ जो इनोसेंट लोग हैं या बच्चे हैं, उनको लैम्प से कंपेयर किया गया, वो बिल्कुल लैम्प की तरह है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट चीज है और दोनों का जो नेचर है उसको एक जैसा बनाया गया है। ही वर्कशिप्स लाइक ए सैंट। अब ही का जो कंपेरिजन है वो सैंट से किया गया, उसको एक जैसा दिखाया गया। तो यहाँ सिमली का यूज किया गया, यहाँ लाइक का यूज किया, इससे पता चल जाएगा ये सिमली है। ही हैज बीन प्लेइंग एज विराट। अब फिर ही का जो कंपैरिजन है वो विराट से किया गया है, उसको एक जैसा बताया गया। तो सिमली बेसिकली ये काम करता है, किसी भी दो डिसिमिलर चीजों को एक जैसा, मतलब उसको एक जैसा बताने का काम किया जाता है सिमली में। अभी हम लोग कुछ फेमस एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं जो कि टेक्स्ट से है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं कि कौन से डिवाइसेस का यूज किया गया है। सो पहला है, एंड आइस मोस्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय एज ग्रीन एज एमरल्ड। तो ये लाइन लिया गया द राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर से। तो अगर पता करना हो कि सिमली इसमें कैसे, कहाँ यूज हुआ है या इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है, तो आपको आइस का जो कंपेरिजन है वो एमरल्ड से किया गया, एज ग्रीन एज। सो एज आया तो हम लोग जानते हैं सिमली को अगर फाइंड आउट करना है तो एज या लाइक दिमाग में रखना होगा, इससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं। फार ऑफ लाइक फ्लोटिंग सीट्स द सी डाइवोर्स एंड अर्जेंट वॉलंटरी इरेप्स। ये लाइन आपको लुक स्ट्रेंजर्स से लिया गया, जिसके जो पोएट है W.H. जॉर्डन। इसमें शिप का कंपैरिजन
फ्लोटिंग सीड से किया गया है, सीड बीज से। O says standing in God's holy fire as in the gold mosaic of a wall। ये लाइन आपको सेलिंग टू बाइजेंटियम से लिया गया है और इसके राइटर WBH है, और इसमें गॉड्स होली फायर इसका कंपैरिजन गोल्ड मॉजेक ऑफ ए वॉल से किया गया है। So this was the video regarding Simly, Simly's introduction, definition and example. Hope it will help you in your preparation of exam. Thank you all of you.